Good afternoon, everyone. Today we will study about representation of Earth. हम लोग अर्थ की रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, ठीक है। और आप सब ने पहले भी इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होगा, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक आइडिया इसके बारे में आपके पास चलो स्टार्ट करते हैं। Representation of Earth with the availability of actual photographs and pictures, it has become clear that the Earth is spherical in shape. आप सबको ये भी पता होगा कि बहुत पहले लोगों का ये मानना था कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। और यही वजह था बहुत सारे लोग क्या होते थे, ये डरते थे कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब हम नीचे गिर जाएंगे। नहीं, लोगों को लगता था, मान के चलो सपोज दैट उन लोगों का ऐसा मानना था कि अर्थ जो है ऐसे प्लेन है और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे नीचे गिर जाएंगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अर्थ का जब एक्चुअल फोटोग्राफ लिया गया तो ये पता लगी कि अर्थ जो है वो फ्लैट ना होके क्या है, स्फेरिकल है। समझ में आ रहा है आप सबको? स्फेरिकल, ठीक है। इस शेप में है, ऐसा है ये, ऐसे, ठीक है। बच्चे डाउट होगा पूछोगे, ऐसे नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं करोगे क्लास को। जो भी प्रॉब्लम होगा आप सब पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये अर्थ को जब हम देखेंगे तो ये जो है इस पैटर्न में आएगा और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल खाली है, ये पूरा क्या सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे आप कि ये हॉलो है, बिल्कुल सॉलिड है। In order to study the details about the earth, it is represented in different ways. जैसे जैसे हम इसको स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे हमने चीजों को जाना है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी क्लास 6th SST है, ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है और चैप्टर 2 आप सब देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। चलो, it is represented in different ways. The most popular ones are the representation in the form of कि आयुष प्रकाश, आप बार बार बाहर क्यों जा रहे हो? एक मिनट रुको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं सही कर देती हूँ, ठीक है। आप सब इतना डिस्टर्ब करते हो। चलो, तो ये अर्थ की हम रिप्रेजेंटेशन को आप आज देखेंगे और अलग अलग फॉर्म में। जैसे अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब भी क्या करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता करता है ना। और ग्लोब में सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्लोब इज 3 डायमेंशनल अर्थ रिप्रेजेंट। ग्लोब जो है गिव्स आइडिया अबाउट अर्थ, ठीक है। और वो आइडिया जो है वो कैसे होता है, 3 डायमेंशनल। मतलब आप एक ही टाइम में एट अ वन टाइम आप बोथ साइड्स देख सकते हो, है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है ना, सिर्फ ये आगे जो लिखा हुआ है वो, इसके बैक में क्या लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता, या इसके बैक में क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें देन ग्लोब जो होगा वो इस आइडिया में, मतलब मेरे साइड जो फेस है वो भी पता होगा और बैक में जो फेस है वो भी पता होगा। क्लियर है आप सबको। जैसे मैम अभी जब कैमरे पे हम आपको दिख रहे हैं तो हम आप ना मुझे 2D में देख रहे हो, लेकिन जैसे हम क्लास में रहते हैं तो सारा कुछ दिखाई देता है ऐसे, ठीक है, इधर उधर। आप सब देखे होंगे मूवी वगैरह 3D, ठीक है, उसके लिए स्पेशल टाइप का चश्मा आता है, पहन के उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोब जो है वो कैसा डायमेंशनल है, 3D डायमेंशनल है, ठीक है। 3D है मतलब 3 डायमेंशनल है। समझ में आ गया आप सबको। यस और नो कमेंट करोगे। It so it shows the shape of the ocean and the continents correctly. ये क्या दिखाता है, तो ओशियन जो होते हैं उसके शेप को दिखाता है और उसके और ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो दिखाता है। आप सबको पता ही होगा कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने ओशियन हैं। हाउ मेनी ओशियन। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सारे बच्चे सो गए हैं, है ना। ओशियन कितने हैं टोटल और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, आप कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हो सारे, अभी आप सब ये करोगे, लिखोगे। चलो जल्दी से रिप्लाई करो, किस कॉन्टिनेंट में आप रहते हो, टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन से ये है, कितने ओशियन है, नंबर बताना है। बोलना नहीं है बच्चे, आप लिख के भेज सकते हो, चैट बॉक्स में भेजो। डोंट स्पीक ओनली राइट्स। वेरी गुड। ओशियन का स्पेलिंग गलत है। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। वेरी गुड। ओशियन कितने हैं, आप कौन से कॉन्टिनेंट्स में रहते हो ये भी बताओ ना। एशिया। आयुष वेरी गुड। चलो, तो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, तो टोटल कितने हैं, 7 हैं। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात किया जाए 7, ओशियन की बात किया जाए तो 5। अब पता ही होगा आप सबको, पैसिफिक, अटलांटिक, ठीक है, आर्कटिक, एक अभी न्यू बना है साउथ ओशियन एंड इंडियन ओशियन, पता ही होगा सबको। तो 5 ओशियन है। और अगर हम बात करें किसकी,
कॉन्टिनेंट्स की, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और एक नीचे ये वाला अंटार्कटिका। ठीक है। It also shows their correct relation to one another as they are on the earth. अर्थ पे जिस करेक्ट रिलेशन से जो जहां पे है, सेम चीज को एक्सप्लेन करता है, बताता है, आइडिया देता है कौन? ग्लोब। वो सेम रिलेशन बताता है कि कितना, कहां से कौन सा कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? ग्लोब से। A globe gives us a better idea of parallel latitude. ग्लोब जो है वो हमें लैटिट्यूड्स, इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर क्या होता है? ये अगर ये अर्थ है, ये वाला, तो इस अर्थ को वो इमेजिनरी लाइन जो बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वल होता है ना, इक्वल मतलब बराबर, तो उसी से बना इक्वेटर। मतलब जो 2 इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट, और जाहिर सी बात है आप सब डायरेक्शन पढ़े हो, तो जो ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ, और जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं साउथ। तो ये वाला जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, और ये जो होगा उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। समझ में आ रहा है? जो ऊपर में है, इक्वेटर के जस्ट अबव है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड जो नीचे है उसको बोलेंगे सॉदर्न हेमिस्फीयर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओगे? ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम लग रहा है कि मैम मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बताए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है? किसी को फील हो रहा है ऐसा? क्या हो रहा है बार बार? एरर हो जा रहा है? क्यों? कनेक्शन सही नहीं है आपका? देखो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा क्या? यहाँ पे तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। नहीं तो वो कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी कभी। ये ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब इक्वेटर, इक्वेटर जब हम समझ में आ गया हम सबको, तो नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड वाले टॉपिक को, ठीक है। इक्वेटर जब हमें समझ में आ गया, देन हम लैटिट्यूड को देखेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अर्थ सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप। ये दिख रहा है फिगर? यस और नो? फिगर पता चल रहा है? चलो इसको मैं थोड़े से बड़े कर देती हूँ। दिख रहा है ये बड़ा सा फिगर? अब देखो, ये देखो इसमें क्या है, ये वाला, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटर, जो बिल्कुल इक्वल है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है पूरे अर्थ को, उसको इक्वेटर बोलेंगे। बाकी इसके पैरेलल जो लाइन होगा, the lines which are parallel to the equator is called latitude. उसको क्या बोलेंगे? latitude. The lines which are parallel to equator is called latitude. समझ में आ रहा है आप सबको?
ये देखो लैटिट्यूड, ये इक्वेटर के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, ये पैरेलल ऐसे। देखो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आप सबकी, यहाँ पे तो कोई उस तरह का इशू नहीं आ रहा है, अब दिख रहा है। तो आपने कुछ किया होगा यहाँ पे, आपने वो जो वीडियो वाला होगा उसको ऑफ कर दिया होगा आपने, क्योंकि यहाँ, नहीं तो यहाँ पे तो कुछ वैसा इशू नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे तो सब सही चल रहा है। चलो, ये लाइन जो है पैरेलल होंगे जब, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। और ऐसे भी थोड़ा सा अगर, क्योंकि बच्चे को थोड़े से प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो कंफ्यूज रहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये उनको बहुत ये कंफ्यूजन होती है। तो मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बताती हूँ। लैटिट्यूड अगर आप इसको ऐसे साधारण देखोगे, ऐसे डेली यूज के जो हम ऐसे में करते हैं, लैटिट्यूड तो लेटना के सेंस में, और जब कोई लेटेगा तो इस ऐसे लेटेगा, ठीक है, हॉरिजेंटली, ठीक है। तो इस चीज, लैटिट्यूड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड को हम लोग समझेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। ये देखो, अगर हम इस तरह से, ये हमारा जो होता है, ये वाले इस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करेगा, इस तरह से अगर कनेक्ट करेगा, तो उस चीज को, उस लाइंस को ही हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा है आप सबको? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करेगा, तो ऐसे लाइंस को, ऐसे ये जो होंगे लाइंस, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और लॉन्गी, लॉन्गी लंबा के सेंस में देखो, और ये लाइंस जाहिर सी बात है थोड़े लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़े लग रहे हैं ना। तो अभी अब कोई कंफ्यूजन होगा आप सबको, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कोई कंफ्यूजन, समझ में आया प्रॉपर? यस और नो, कमेंट करो यस और नो, समझ में आ रहा है? आयुष यस। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। With all these advantages, the globes has certain limitation also. बहुत सारे फायदे भी हैं, नहीं होता है किसी किसी चीज का बहुत सारा फायदा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है ना। तो ग्लोब का सारा कुछ अच्छा है, सब इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, एक्चुअल डिस्टेंस बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, हर चीज सही है इसके साथ, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। ग्लोब को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। अब सपोज दैट आपको कहीं जाना है समर वेकेशन में, क्या करोगे, पूरा बड़े बड़े ग्लोब लेके जाओगे?
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी आपको, समझ में आ रहा है, कैरी करना मुश्किल होता है। Although inflated globes made of plastic are also available, yet inflating and fixing at the axis take lot of time. Globe cannot be used if we want to study a specific part of the earth. अगर हमें किसी छोटे से पार्ट को, किसी स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ना हो तो उसके लिए ग्लोब यूजफुल नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्लोब पूरे अर्थ को दिखा रहा है, और अगर हम उसमें अगर सोचते हैं कि चलो गया को देखते हैं, आपको मिलेगा नहीं। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट को देखने के लिए ये यूजफुल नहीं होता है। अगर हमें स्पेसिफिक पॉइंट को देखना है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है क्या, मैप। आप मैप देख सकते हो, ठीक है। ग्लोब कैन नॉट बी यूज इफ वी वॉन्ट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अर्थ। अगर हमें अर्थ के स्पेसिफिक पार्ट को देखना है तो ग्लोब इसके लिए सही नहीं है। इट डज नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन्स, ये टाउन के ये डिटेल्स को, विलेज, रोड्स एंड रेलवे, ये सब को नहीं दिखाता है। ऑफ कंट्री, इफ वी वांट टू स्टडी अ कंट्री, अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, अ मैप इज मोर यूजफुल। अगर आप सबको चाहिए कि किसी कंट्री को देखना है, किसी स्टेट्स को देखना है, या फिर किसी रोड मैप देखना है, किसी पर्टिकुलर सिटी को देखना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा मैप। तो चलते हैं मैप को देखते हैं। ग्लोब समझ में आ गया सबको? ग्लोब समझ में आ गया? यस। A map is representation of the earth or a part of it. हो सकता है कि मैप को, पूरे वर्ल्ड मैप को हम एक साथ देखें, ठीक है। जैसे मैं अभी 2 मिनट, 1 मिनट रुको, मैं पूरे वर्ल्ड मैप को दिखाती हूँ। एक मैप है जिस, वो वर्ल्ड मैप है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, दिख रहा है आप सबको? नो मैम। नहीं दिखा? ये दिख तो रहा है, कैसे बोल रहे हो नो मैम? यस मैम। दिखा? यस मैम। चलो, तो ये कौन सा मैप था? ये वर्ल्ड मैप था। क्या था? ये वर्ल्ड मैप है। इस पे पूरे वर्ल्ड को आप एक साथ देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप छोटे छोटे से मैप, जैसे अगर हम लोग, जैसे क्लास में हम लोग करते हैं मैप स्किल, जिसमें सिर्फ इंडिया का रहता है और उसमें हम स्टेट को लोकेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मैप होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं क्लास में, और हम लोग अलग अलग स्टेट को लोकेट करते हैं। अ मैप इज 2 डायमेंशनल। अच्छा, ये मैप जो होता है ना, वो 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होगा। और ग्लोब जो होगा, ये एक डिफरेंस है। ग्लोब और मैप में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जो मैप होगा ना वो 2D होगा, और जो ग्लोब होगा वो 3D होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखोगे आप लोग, ठीक है, कि मैप जो होगा वो 2 डायमेंशनल होता है। Although a map does not give us an idea of the true shape of the earth, और ये आपको अर्थ के शेप को नहीं बता रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैप क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जिसपे अर्थ का ड्राइंग बना हुआ है। तो वो आपको वो
अर्थ का एक एक्चुअल शेप नहीं बता रहा, बस इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करें तो वो एक्चुअल शेप को बता रहा है, वो बता रहा है नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, वो आपको एक्चुअल शेप बता रहा है। वो टिल्ट, मतलब अर्थ जो है कितनी टिल्ट है, झुकी हुई है, इस चीज को बता रहा है। समझ में आ रहा? इट हैज सम एडवांटेज, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ कुछ एडवांटेज है, अच्छी चीजें हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज वेरी स्मॉल एरियाज। मैप का जो यूज है वो हम लोग बहुत लार्ज एरिया में भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखना है तब भी हम मैप का यूज करेंगे। और अगर हमको सिर्फ और सिर्फ मान के चलो किसी को गया का मैप चाहिए तो इजी वे में उसको मिल जाएगा, वो गया का मैप देखेगा, हर चीज उसको मिलेगा। वर्ल्ड मैप हो सकता है, आपका इंडियन मैप हो सकता है, ठीक है, बिहार का मैप होगा, तो बहुत बड़े स्केल पे भी दिखाया जाएगा और छोटे स्केल पे भी दिखाया जाता है। वेरी मैम यस। मैम सोनिया मैम का क्लास चल रहा है क्या? नहीं, मेरा 6A है ना ये। मैम 6B का बच्चा है। 6A। 2 मिनट रुको, मैं पता करती हूँ। अच्छा देखते हैं अभी हम लोग। मैम यस।